जो भी 4 नंबर से रूल करता है, जब अपने पॉजिटिविटी पे आ जाए तो ये चाणक्य नीति यूज़ करता है, और यही इंसान अगर नेगेटिविटी पे चला जाए तो शकुनी नीति। जहाँ पर आप बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों को ऐड करते हो तो तीसरे नंबर का क्रिएशन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 + 2 = 4, यानी इस व्यक्ति के अंदर 4 नंबर की टेंडेंसी क्रिएट हो रही थी, यानी वो फीमेल गलत नहीं बोल रही थी। लेकिन आप ये देखो कि 2 नंबर किसको रूल करता है, हमारे माइंड को, और जिसका माइंड अपने कंट्रोल में होगा, वश में होगा, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। न्यूमरोलॉजी में आपने कई सारे लकी नंबर सुने होंगे और कई ऐसे नंबर भी सुने होंगे जिनको अनलकी कह दिया जाता है, जैसे कि 2, 4, 7 और 8। लेकिन क्या आपको मैं बताऊं कि ये नंबर्स अनलकी नहीं हैं, बल्कि लकी भी साबित हो सकते हैं। ऐसी कई सारी केस स्टडीज़ भी हैं, तो आपको हैरानी होगी। तो आज के पॉडकास्ट में हम 2, 4, 7, 8 की मिस्ट्री को ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ लघु स्वामी, और आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट राजीव लीलारामानी। बहुत बहुत स्वागत है राजीव आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू, नमस्ते जी। एंड सबसे पहले थैंक यू आपको कि आपने एक मौका दिया इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आकर यहाँ पर आपके सारे व्यूअर्स को के समक्ष अपने सारे वो व्यू पॉइंट्स रखने के लिए, जो अभी तक अपने आप में बड़े ही यूनिक और बड़े ही डिफरेंट हैं। डेफिनेटली राजीव, हमने भी यही सोचा, क्योंकि जनरली क्या होता है राजीव, है ना, बहुत लोगों का इंटरव्यू कर चुकी हूँ, बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट का, काफ़ी बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी आए हैं स्पीकिंग ट्री पर। तो ज़्यादातर लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि 6 नंबर बहुत लकी है, 5 नंबर बहुत लकी है, 9 नंबर बहुत लकी है, 2 भी कहीं ना कहीं लकी है, बट 7, 8 और 4 नंबर, ये 3 नंबर, और सबसे ज़्यादा तो 8 का, ये मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे खतरनाक नंबर बता दिए जाते हैं कि ये अगर आपके साथ एसोसिएट हो गए हैं तो आप तो मेहनत ही करते रहोगे, फल नहीं मिलेगा आपको, लाइक पैसे की भी प्रॉब्लम आएगी। क्या ये सच है? आपकी थ्योरी क्या कहती है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 9 नंबर्स हमारे पास सिर्फ 9 ही नंबर है, और उसमें से भी अगर मैं 4-5 नंबर्स को अगर नेगेटिव पैटर्न के हिसाब से देखना शुरू करूंगा तो मेरे पास बचेगा ही क्या। हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और इसी तरह से नंबर के भी 2 पहलू हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर 2, 4, 7, 8 नेगेटिव है तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर 1, 3, 5, 6 ने भी नेगेटिव रिजल्ट दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1, 3, 5, 6 को सिर्फ पॉजिटिव मानकर बैठते हैं तो फिर तो सारी दुनिया का दर्द ही खत्म हो गया। हम हर इंसान का नाम अगर हम 1, 3, 5, 6 पर रखना शुरू कर देंगे। लेकिन मेन बात यहाँ पर यह आती है कि न्यूमरोलॉजी में जहाँ पर नेम करेक्शन की बात आती है, सो जो नाम का जो टोटल होता है, इधर 1, 3, 5, 6 या किसी भी कंपाउंड नंबर पर, किसी भी टोटल नंबर पर, एक्चुअल में जब तक बैकएंड की एनर्जीज नहीं देखी जाती है तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि नंबर आपको क्या दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि एक बच्चे को जो संस्कार दिए जाते हैं, माता पिता सब अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन बच्चा अगर बिगड़ जाता है तो वहाँ पर किसका असर आता है? संगत का। तो संगत डिसाइड करती है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल कॉलेजेस में जाना शुरू करता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाना शुरू करता है, तो संगत का असर होता है। तो मैं ऐसा पर्सन, अगर मैं बहुत अच्छे ज्ञानी और पढ़े लिखे लोगों के साथ में रहूँगा तो मेरा नेचर, मेरा स्वभाव उसी तरह से क्रिएट होगा, और यही अगर मैं क्रिमिनल माइंडेड लोगों के साथ में जाऊँगा तो मेरा दिमाग वैसे ही सेट होगा। इसी तरह से अगर मैं किसी पॉलिटिक्स या बिजनेस ब्यूरोक्रेट्स के पास जाऊँगा तो मेरा माइंडसेट उस तरह से काम करेगा। पर्सन मैं एक हूँ, बट मैं 3 अलग अलग कम्युनिटी के साथ में वहाँ पर जा रहा हूँ, तो मेरा जो बिहेवियर पैटर्न है वो बिल्कुल उसी के हिसाब से चेंज होगा। सिमिलर फैशन में नंबर्स का भी यही रोल रहता है कि आपके बैकएंड की एनर्जीज क्या होती हैं। सो मान लीजिए कि 42 का टोटल अगर हम सबका यहाँ पर है, लेकिन बैकएंड एनर्जीज डिसाइड करती है कि 42 में ये वाला इंसान जो है ये पॉजिटिव रिएक्शन देगा इसका नाम, या फिर नेगेटिव रिएक्शन देगा। व्हाट इज बैकएंड एनर्जी राजीव? सी, बैकएंड एनर्जीज बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि अभी तक आपने सिर्फ सुना होगा कि जिसका डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 का होता है और डेस्टिनी नंबर 5 का है, तो हम सिर्फ इन्हीं की बात करते हैं कि 2 नंबर के जो लोग बॉर्न होते हैं उसका ट्रेड्स ये होता है, 5 नंबर का ट्रेड्स ये होता है। दिस इज जस्ट 5 to 10% ऑफ द टोटल कॉन्टेंट। एक्चुअल जो होता है, हमने ये भी देखना होता है कि किस राशि में उसने जन्म लिया है। डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी के अलावा जो सेंटर में जितने बाकी नंबर्स होते हैं, जो मंथ और ईयर में होते हैं, वो भी अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार ये पर्टिकुलर नंबर्स ना आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को भी एक्सीड कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन का कॉम्बिनेशन 1 और 3 है, अब आपके हिसाब से तो 1 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, राजा और राजगुरु जहाँ पर मिल जाते हैं तो इससे बेस्ट पॉजिटिव क्या होगा। लेकिन मान लीजिए कि सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर 4 नंबर 3 बार रिपीटेड है, तो 4 नंबर की एनर्जी ओवर रूल कर देती है उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को। तो आपको तो ये लगेगा कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, फिर ये नेगेटिव प्रवृत्ति का क्यों है? क्योंकि उसके डेट ऑफ बर्थ में एक पर्टिकुलर रिपीटेड नंबर है जो उसकी पावर को एनहेंस कर देता है।
इसके अलावा फिर हम एलिमेंट्स को देखते हैं कि वाटर एलिमेंट में बॉर्न हुआ है या फायर एलिमेंट में बॉर्न हुआ है, फिर उस पर्टिकुलर नंबर्स को वहाँ पे क्रॉस चेक किया जाता है। सो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 पैरामीटर्स जो कि डिसाइड करता है कि सामने वाले का व्यक्तित्व कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, और उसके नंबर और नाम से आप आने वाले सालों की भी गणना कर सकते हो कि इसका ये पर्टिकुलर ईयर कैसा होगा। तो जब आप इतने पैरामीटर्स को क्रॉस करके चेक करेंगे तब एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी असल कहलाएगी कि आप किस हिसाब से उसको गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ बात करते हैं भाग्य मूलांकी और भाग्यांकी, यानी ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर या बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर को लेकर के, तो ये बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत स्मॉल पार्ट है। एंड डीपली अगर एवेल्यूशन करना है तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। राजीव, हम इस पॉडकास्ट में 2478 नंबर की मिस्ट्री खोल रहे हैं, क्योंकि आपसे जितनी मेरी बात हुई आपने कहा कि यार यार इला ये नंबर गलत तो नहीं है, ये नंबर बढ़िया भी हो सकते हैं। तो कैसे बढ़िया हो सकते हैं, एक एक करके बात करते हैं। 2 नंबर की बात करते हैं सबसे पहले। सी आई मीन 2478 की भी अगर आप बात करेंगे तो चंद्र, मैं पहले भी कई बार ये बोल चुका हूँ कि 1 से लेके 9 नंबर तक सबसे पावरफुल नंबर कौन सा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो 6, मुझे तो 6 लगता है। आपको 6 लगता है, किसी को 1 लगता है क्योंकि राजा का नंबर है, 5 नंबर है, किसी को 9 नंबर लगता है क्योंकि मंगल फुल ऑफ एनर्जी रहता है, सारा भरपूर रहता है पावर से। लेकिन अगर आप देखो कि जो सबसे ज़्यादा वीक नंबर माना जाता है जो कि नंबर 2 होता है, क्योंकि ये फेमिनाइन नंबर माना जाता है, क्योंकि हम भी सब जानते हैं कि 2 नंबर चंद्र को रिप्रेजेंट करता है और चंद्र को जो एनर्जी चाहिए वो भी सूर्य से लेनी पड़ती है। तो 2 नंबर को हम डिपेंडेंट नंबर के हिसाब से देखते हैं। लेकिन आप ये देखो कि 2 नंबर किसको रूल करता है, हमारे माइंड को, और जिसका माइंड अपने कंट्रोल में होगा, वश में होगा, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। इसको दूसरे लहजे से, दूसरे तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर शेयर करना चाहूँ कि कई लोगों को, जैसे मान लीजिए कि दवाई पीने बहुत कड़वी है, अब दवाई को पिलाने के लिए क्या किया जाता है, वो पानी अगर मिलाते हैं तो उसका जो कड़वाहट है वो कम हो जाती है। हमारे घरों में जब साफ़ सफाइयाँ होनी होती है, गंदगी को हटाना होता है, तो अब हम क्या करते हैं, पानी से उसे पूरा क्लीन करते हैं। तो अल्टीमेटली कौन हुआ, 2 नंबर वैसे भी नारी शक्ति का ही नंबर माना जाता है, और घर में भी जो दुविधा प्रॉब्लम आती है उसे भी नारी शक्ति ही ठीक करती है। इसी तरह से पानी को भी अगर आप देखेंगे, चंद्र का नंबर इसी तरह से हमारे माइंड को गवर्न करता है, रूल करता है। तो मेरे लहजे से जिस इंसान का दिमाग उसके कंट्रोल में है वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। तो मेरे लहजे से 2 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है। व्हाट अबाउट 4 नंबर देखिए राहु का नंबर है। अब राहु बेसिकली एक असुरी प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो स्वरभानु नाम का जो राक्षस था, उसने जब अमृत का सेवन किया था तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट करके दोनों मतलब सर और धड़ को अलग फेंक दिया था, 180 डिग्री अपार्ट कर दिया था। तो अब जो सर है, सर के केस में क्या होगा, है तो अभी उसकी सोच तो पूरी दानव की जैसी है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे ना कि 5 तत्व जो बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स जो बोलते हैं, वो आपको इसी जगह पर देखने को मिलेंगे। तो सुनने की शक्ति, स्मेल करने का, देखने का, बोलने का, सुनने का, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मेमोरी भी है। तो 5 एलिमेंट जो है ना वो राहु के पास कंप्लीटली हैं। तो इससे बड़ी ताकत और पावर क्या हो सकती है। लेकिन जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ कि राहु से जितने भी जन्मे लोग होते हैं, अगर आप बचपन से इनको रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व कर देते हैं तो इनका जो भटकाव होता है नेगेटिव रास्ते की तरफ, वो बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि राहु एक ऐसा प्राणी है जो भी 4 नंबर से रूल करता है, जब अपने पॉजिटिविटी पे आ जाए तो ये चाणक्य नीति यूज़ करता है, और यही इंसान अगर नेगेटिविटी पे चला जाए तो शकुनी नीति यूज़ करता है। तो आप देखिए कि चाणक्य नीति कंस्ट्रक्टिव काम के लिए हुआ और शकुनी नीति डिस्ट्रक्टिव काम के लिए हुआ। सो 4 नंबर मेरे लहजे से दुनिया में आज जितनी भी बड़े बड़े चेंजेस हैं, एआई का ज़माना आ चुका है। हम सब ने देखा है कि 2003 से लेकर 2024 में जितने भी मोबाइल में अपडेशंस होते हैं या फिर कंप्यूटर सिस्टम्स में, लैपटॉप्स में, टीवीज में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में होते हैं, ये सब राहु और केतु की तो देन है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एआई जिसने भी बनाया है या जो भी इसमें लगातार चेंजेस कर रहे हैं, लगातार अपग्रेड कर रहे हैं, वो नंबर ज्यादातर हो सकता है वो लोग 4 नंबर से रूल करते हो। 4 नंबर या 7 नंबर से हो सकते हैं। आप एक तरह से ये भी देखिए कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि 4 नंबर यानी चाचा चौधरी का नंबर, जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। Exactly. वैसे अगर आप देखेंगे ना तो 4 नंबर एंटी क्लॉकवाइज है। 4 और 7 जो होता है, राहु केतु किसी को दिखता नहीं है, और इनका जो मूवमेंट है शास्त्रों में भी दिया हुआ है कि ये विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं। और बात तो सही है कि जिसका दिमाग उल्टा चलता है वही कुछ नया क्रिएशन लेकर के आता है। तो आज का आधुनिक युग में जो पर्टिकुलरली प्लैनेट जो गवर्न करते हैं, वो राहु और केतु के बिना पॉसिबिलिटी नहीं कि हम इतना आगे अगर हम बढ़ने की सोच रहे हैं तो राहु और केतु के बिना नहीं बढ़ सकते हैं। तो मतलब 4 नंबर राहु का है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। बिल्कुल है। बड़ी से बड़ी कंपनीज में आप अगर देखेंगे, सबका अपना एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, और ये जो पर्टिकुलर रिसर्च डिपार्टमेंट होता है ना, ये नंबर 4 और 7 से रूल होता है। तो जब आप मेडिसिन की लाइन हो, आई मीन मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें, आप इकोनॉमी की बात करते हैं, आप स्टॉक मार्केट की बात करें, अकल्ट साइंस की बात करते हैं, हमेशा से राहु
और केतु ने ही वहाँ पे रूल किया है। अच्छा। और सबसे अच्छी बात बताता हूँ आप, और पहली बार मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहूँगा, कुंडली को जब पढ़ा जाता है, हॉरोस्कोप की जब रीडिंग की बारी आती है, तो वहाँ पर भी जो रीडिंग होती है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही की जाती है। हाँ एग्जैक्टली। सो राहु देखिए कितना बलवान है यहाँ पर। राइट। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, लोकेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो आज हम दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली को पर्टिकुलरली राहु ही रूल करता है। और राहु के केस में अगर आप देखेंगे तो जितने पॉलिटिशियंस हैं, जो पार्लियामेंट हब है, ये भी कोई अगर बात होती है तो चलो दिल्ली के नारे लगाए जाते हैं। सो बेसिकली इन सारी चीज़ों को राहु रूल करता है। राहु पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ट्रांसपेरेंसी को गड़बड़ करता है। आई मीन कोई भी चीज़ होती है आपको पूरा क्लियरली विजिबल नहीं होगी, तो धुंध हुआ, फॉग हुआ, धुआं हुआ, ये सब राहु से रिलेट करता है। तो दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड है। इनफैक्ट अकल साइंस को भी राहु रूल करता है। तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो कोर्स होते हैं, चाहे वो वास्तु के, एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के हो, वो भी सबसे ज़्यादा दिल्ली में देखने को मिलेंगे। सो राहु बेसिकली अपने आप पे बड़ा शक्तिशाली और बलवान है, और वो 4 नंबर को भी शक्तिशाली बनाता है। बिल्कुल। व्हाट अबाउट 7 नंबर? सो 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 नंबर, जैसे मैंने बताया कि 7 नंबर का ना दिमाग वाकई में बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो चीज़ों को मटेरियलाइज नहीं कर पाता है। और ये हमेशा से ना मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है अपने केस स्टडीज़ में कि 7 नंबर इतना डेप्थ में चला जाता है, यानी पाताल से सोना निकालने का काम ये 7 नंबर का होता है, बाल की खाल निकालना ये 7 नंबर का काम होता है। जहाँ पर गुरु नहीं पहुंच पाता है वहाँ पर 7 नंबर केतु अपनी रिसर्च करके निकाल के आता है। लेकिन 7 नंबर को ना चीज़ें मटेरियलाइज करना नहीं आता है। अच्छा। तो 7 नंबर की रिसर्च को अगर 4 नंबर वहाँ पर जुड़ जाए या 1 नंबर का पर्सन एसोसिएट हो जाए, तो इनको पता है कि धंधा कैसे किया जाता है, इसको पता है कि इस रिसर्च का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसलिए हमेशा से 7 नंबर को मैं एसोसिएट करना चाहूँगा 4 एंड नंबर 1 से, ताकि वो चीज़ों का पूरी तरह से मटेरियलाइज किया जा सके। 7 नंबर पावरफुल है, लेकिन वो डिपेंडेंट है किसी दूसरे नंबर्स पे। एग्जैक्टली। और आप अगर देखेंगे कि वैसे भी बड़ी से बड़ी ब्रांड कंपनीज जो होती है, जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो 7 नंबर केतु सबसे इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले करता है। जैसे एग्जाम्पल, कई बार बिजनेस और कॉर्पोरेट जगत में अगर हम देखते हैं कि माना जाता है कि 5 नंबर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि 5 नंबर होता है कम्युनिकेशन का, ट्रैवलिंग का, मार्केटिंग का, सेल्स का। और कोई भी पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है ना, सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर ही निर्भर होता है, क्योंकि यहाँ से जो भी सेल्स आती है उससे सारे कंपनी का चलन होता है, सारी कंपनी वहाँ पर चलती है, सारे सबके खर्चे वही निकालता है। लेकिन ब्रांडिंग की जब बारी आती है ना, तो ब्रांडिंग में 7 नंबर सबसे स्ट्रांग माना जाता है। अच्छा, बिजनेस और ब्रांड में फ़र्क क्या होता है कि बिजनेस में ना कई बार आपको अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए अपने ऑफर देने होते हैं, 20, 30, 50% डिस्काउंट, एक पर एक ऑफर। ब्रांड में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ब्रांडिंग में तो पैसा लगाते हैं, ब्रांड में पैसा तो लगाते हैं, लेकिन ब्रांडिंग कंपनी की जब होती है ना, एक ब्रांड जब बन जाता है तो क्या होता है, कस्टमर खुद चल करके उसके पास जाता है। राइट। लुई विटॉन को देख लीजिए, आप एप्पल आईफोन वगैरह देख लीजिए, कभी आपने इसमें सेल देखी हुई है? अभी रिसेंट में मैंने कुछ देखा हुआ था कि ब्रिकन स्टॉक इतनी महंगी फुटवेयर्स उसके आते हैं और हाई। तो आप ये ब्रांडिंग की पावर देखिए आप, और उसमें कभी ऑफ नहीं आता, कभी ऑफ नहीं आता है। तो ब्रांडिंग की ताकत ये होती है कि कस्टमर खुद वहाँ पर चल करके आता है। तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि न्यूमरोलॉजी में आप अपने बिजनेस को ब्रांड तक कैसे लेकर जाओ, यहाँ पर यह न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राजीव, 8 नंबर के बारे में जनरली लोग बोलते हैं कि शनि का नंबर है, बहुत मेहनत करवाता है, बहुत मुश्किल से पैसा आता है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करोगे तभी पैसा मिलेगा। क्या सच में ऐसा है? आज की अगर हम बात करें ना, तो कई बार लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ गई कि हर चीज़ का सॉल्यूशन ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से मिल सकता है। हम घर बैठे बैठे भी पैसा कमा सकते हैं, हमने काम कम करना है और इन सारी चीज़ों का सपोर्ट ज़्यादा लेना है। तो मैं वापस से बोलना चाहूँगा कि ये सपोर्टिव सिस्टम्स हैं। कर्मा कम्स फर्स्ट, और 8 नंबर यही हमें बताता है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। बट कई बार ऐसा होता है कि हम ये मानते हैं कि आज 3 से 4 लोग एक ही डेजिग्नेशन पर अगर काम करते हैं, 3 लोग आगे बढ़ जाते हैं, एक बंदा बढ़ता नहीं है। मे बी शायद उसका लक फैक्टर काम ना करता हो। तो ये जो लक वाली बात होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। मे बी जस्ट बिकॉज कि कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो ब्लॉकेजेस लेकर के आती है। न्यूमरो एस्ट्रो वास्तु से उन सारी ब्लॉकेजेस को हेल्प करती है, उन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए। बट जैसा कि 8 नंबर के बारे में मैं बता रहा था कि ये कर्मा के ऊपर ही बिलीव किया जाता है यहाँ पर। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि 8 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक जज को। और जज क्या करता है, सामने वाले पर्सन ने जो भी गलत काम किया है उसके हिसाब से सजा दी जाती है। और हम में से शायद हार्डली कोई इंसान होगा जिसने कोई गलत कर्म नहीं किया हो या कभी किसी ने झूठ ना बोला। तो हम क्या करते हैं कि सजा से डरते हैं। शनिदेव से लोग ज़्यादा डरना, इसलिए शनिदेव से लोग ज़्यादा डरते हैं वहाँ पर। बेसिकली 8 नंबर के केस में अगर आप देखोगे ना, तो ये देने पर आ जाए ना तो छप्पर फाड़ करके देता है। ये मैंने बस देखा ही, मतलब मैंने सुना ही है राजीव, मैंने लोगों से पूछा है 8 नंबर। बताता हूँ, 8 नंबर के केस में भी वैसे भी अगर आप देखेंगे ना, तो या तो आपको राजा मिलेगा या रंक मिलेगा। ये मीडियोकर वाली जो चीज़ें होती है ना, इसमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। अच्छा। आप अगर वैसे भी देखेंगे कि पहले टाइम पर जो टैक्सीज चलती थी मुंबई में, दिल्ली में, वो काली पीली टैक्सीज जो बोलते थे ब्लैक कलर की, वो सबसे ज़्यादा चलती थी।
और अगर यहीं पर अगर आप देखेंगे कि जो हाई एंड की जो गाड़ियाँ आती हैं जैसे मर्सिडीज BMW, वो भी आपको ब्लैक कलर्स में देखने को मिल जाएगी, लेकिन मिड वेरिएंट्स में बहुत ही कम होता है कि ब्लैक कलर को वहाँ पर दिया जाए। दूसरा, अगर आप देखोगे कि ब्लैक जो कलर होता है खासकर जो शनि को रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव एनर्जी को भी अब्जॉर्व करता है। आपने कई बार कंपनीज और कई बार घरों के ऊपर देखा होगा काला पुतला लगाया जाता है। शॉपर स्टॉप में देख लीजिए, आप ग्लोबस में देख लीजिए, हाई एंड के क्लब्स में देख लीजिए, आपको उनकी मतलब जो छत जो होती है वो पूरा ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा और नीचे सारा कलरफुल होगा, क्योंकि जितनी भी वाइब्रेशंस जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो पूरा उसको एब्जॉर्व करने के काम आता है। तो शनि से हमने डरना नहीं, शनि बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है, बहुत अच्छे काम भी आता है। सो दूसरी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, अगर कृष्ण जी को अगर हम देखें तो 8 नंबर उनसे भी रिलेटेड है। कृष्णा जी को अगर आप देखेंगे ना तो भद्रापद जो महीना आता है उसके 8वें दिन में उनका जन्म हुआ था, जिसे हम अष्टमी के नाम से जानते हैं, और उनके जन्म के बाद हम उस पर्टिकुलर दिन को जो है जन्माष्टमी के नाम से जानने लगे हैं, यानी अष्टमी यानी 8 नंबर वहाँ पर आता है। इनफैक्ट श्री कृष्णा जी देवकी और वासुदेव जी के 8वीं संतान थे और उनका जो जन्म हुआ था वो भी रात्रि के 8वें पहर पर हुआ था। सो आप अगर देखेंगे कि कृष्णा जी का जो जन्म जेल में हुआ था वहां पर भी 8 दरवाजे थे। इनफैक्ट कृष्णा जी विष्णु जी के 8वें अवतार है। राइट। सो 8 नंबर श्री कृष्ण जी से भी एसोसिएटेड है। और आपने उनका मैक्सिमम अपीयरेंस देखा होगा कि उनका जो पूरा शरीर है वो नीले कलर का होता है। सो नीला कलर जो माना जाता है नहीं, उच्च शनि का माना जाता है, पॉजिटिव शनि का माना जाता है। इसलिए कई बार अगर आप देखोगे जिनका भी रूलिंग नंबर 8 का होता है या टोटल नंबर 8 पर होता है, वो बड़ी से बड़ी कंपनीज भी 8 नंबर के केस में ब्लू कलर को यूज़ करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि फेसबुक और ट्विटर है, इनका टोटल अगर आप करके देखेंगे ना 8 नंबर पर आता है। अच्छा। और उनकी वेबसाइट डिजाइनिंग है चाहे लोगो डिजाइनिंग है, आपको वहाँ पर ब्लू कलर देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले, ट्विटर का नाम एक्स में चेंज हो गया था, x.com, जो कि एलोन मस्क ने लिया था। नहीं तो इससे पहले अगर आप देखेंगे कि जहाँ पर भी शनिदेव का नंबर आता है ना, अगर आप वहाँ पर ब्लू कलर यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो ये उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देना शुरू कर देता है वहाँ पर। तो मतलब 8 नंबर भी अच्छा है? मेरे हिसाब से तो कोई भी नंबर बुरा नहीं है, बट हर किसी का पैटर्न ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पहलू दोनों होते हैं, लेकिन बार बार जो चीज़ें आपके सामने दिखाई जाती है, रिफ्लेक्ट की जाती है, हम उसे सत्य मानना शुरू कर देते हैं और उसी के ट्रेंड पर हम चलना शुरू कर देते हैं। एंड राजीव, आपके अकॉर्डिंग 1 to 9 में से सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है? आज के ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो बिना राहु, केतु और शनि के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, यानी 4, 7, 8 के। जो डेयरिंग चाहिए, जो पावर चाहिए, जो सत्ता चाहिए, वो भी 8 नंबर देता है, 4 नंबर देता है। तो आपके दिमाग में कोई नई चीज़ की उपज आएगी, कोई नई चीज़ की क्रिएटिविटी आएगी, तभी तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ सकते हो। ये 7 नंबर देता है। इस क्रिएटिविटी को मटेरियलाइज करना 4 नंबर का काम है, और इस कर्मा को करना ये 8 नंबर आपको सिखाता है कि कितना आप अपने बिजनेस को मॉनेटरी गेन्स में चेंज कर सकते हो और कितना आप यहाँ पर पावरफुल इंसान बन सकते हो। पर राजीव, मेरे तो पूरे उसमें लोशो ग्रिड में 7, 4, 8 नंबर ही नहीं है, तीनों ही नंबर नहीं है। तो मतलब क्या मैं सक्सेसफुल नहीं होंगी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसका ऑल्टरनेट। कई बार ऐसा होता है कि कोई नंबर अगर मिसिंग होता है, पहले तो मैं इस थ्योरी पे बिल्कुल भी काम नहीं करता कि कोई नंबर मिसिंग भी होता है, बिकॉज आप अगर कुंडली में देखेंगे ना तो 12 हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट जरूर विराजमान वहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई ना कोई प्लैनेट किसी ना किसी पर्टिकुलर हाउस में देखने को मिलता है। ये न्यूमरोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं कि जहाँ पर हम मिसिंग नंबर की बात करते हैं, और मिसिंग नंबर की जहाँ पर बारी आती है ना, तो हर बार मिसिंग नंबर्स को फिल करना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार ऐसा होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अब देखो ईश्वर ने तो हमें एक पर्टिकुलर डे को भेजा हुआ है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के भेजा होगा ना आपके कर्मास के हिसाब से। जो नंबर नहीं दिए आपके पास, उसके पीछे क्यों भागना? यानी जो नंबर्स मेरे पास ऑलरेडी मेरी डेट ऑफ बर्थ में, वो मेरे लिए अस्त्र और शस्त्र है, उसी को लेकर मुझे बैटलफील्ड में उतरना है और उसी को लेकर मुझे युद्ध लड़ना है। तो मेरे पास जो अवेलेबल नंबर्स हैं, हम उसे तो ध्यान से देखते नहीं है, जो नहीं है उसकी हम डिमांड करते हैं कि इसको भरपूर करना है, उसको पूरा करना है। और मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो पर्टिकुलर मिसिंग नंबर है, शायद ईश्वर ने सोच समझ करके आपको वो नहीं दिया है। बाय डिफॉल्ट जब हम उसकी रेमेडीज करके उसे अपने लाइफ में लेकर आते हैं तो कई बार डिस्ट्रक्शन की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो मिसिंग नंबर्स को हमेशा से फिल करना ज़रूरी नहीं होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि पर्टिकुलरली कुछ जो नंबर्स होते हैं ज़रूरी नहीं हो कि मिसिंग हो, क्योंकि दूसरे जो नंबर्स होते हैं, दूसरे जो प्लैनेट्स होते हैं, कई बार उसे रिप्लेस करने की ताकत रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए 5 नंबर नहीं है, 5 नंबर किसका हुआ? बुध मरकरी का। सो 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर के केस में अगर आप देखोगे कि 5 नंबर कम्युनिकेशन का माना जाता है। अब यहाँ पर थ्योरी ये बोलती है कि 5 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर मिसिंग है तो उसकी कम्युनिकेशन पावर वीक होनी चाहिए। आज से कुछ सालों पहले मैंने भी किसी क्लाइंट को इसी तरह से बोला, तो सामने वाले क्लाइंट ने मुझे ये बोला कि राजीव जी, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं एट अ टाइम 200 से 300 लोगों को हैंडल करता हूँ, और आप बोले कि मेरी कम्युनिकेशन वीक है। तो यहाँ पर बाद में पता चला कि कई बार जो नंबर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, उसे सर्टेन दूसरे नंबर्स जो होते हैं रिप्लेस करने की ताकत रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
अगर शास्त्रों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5 नंबर के जो बायोलॉजिकल फादर है वो चंद्र है और नॉन बायोलॉजिकल जो फादर है वो जुपिटर है। तो चंद्र का नंबर 2 एंड जुपिटर का नंबर 3, जब दोनों को आप ऐड करते हो तो नंबर 5 का क्रिएशन होता है। तो ये 2 और 3 भी होने चाहिए ना राजीव हमारे पास? सो इधर कोई भी अगर नंबर प्रेजेंट है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि नंबर 2 यानी चंद्र के केस में आप नंबर 2 के किसी भी इंसान को उठाकर देख लीजिए, उनकी ऑडिटरी पावर बहुत अच्छी होती है, उनका इमेजिनेशन, उनका इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर जुपिटर जो कि एक प्रोफेसर, एक टीचर को डिनोट करता है, तो उनका तो काम ही बोलने का है, तो बोलने में बड़े सक्षम होते हैं। तो दोनों के केस में अगर आप देखेंगे तो नंबर 2 भी बोलने में सक्षम है, नंबर 3 भी बोलने में सक्षम है, तो 5 नंबर के अंदर ये क्वालिटीज तो आएंगी। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि दोनों की इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है, जुपिटर एंड मून की। और ये इंट्यूशन पावर नंबर 5 को भी विरासत में मिली हुई है। तो किसी के क्लाइंट के डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 5 मिसिंग है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के पास नंबर 2 या नंबर 3 प्रेजेंट है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 5 नंबर मिसिंग है, उसकी कम्युनिकेशन पावर वीक है। ओके। तो इसी तरह से हर एक नंबर की अपनी एक साइकिल होती है, अपना एक रिप्लेसमेंट नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से अगर आप गाइडेंस देंगे या लोगों को बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि हमने फोकस करना है कि मिसिंग नंबर्स क्या होते हैं और हमने उसके पीछे ही भागना है। तभी आई थिंक राजीव लोग कई बार ये क्वेश्चन उठाते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट से कि भाई मेरे पास तो ये मिसिंग नंबर है पर मेरी लाइफ में तो ये बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। एग्जैक्टली कि मेरी लाइफ तो बल्ले बल्ले चल रही है भाई। बिल्कुल ठीक बात है। ये सारी जो चीज़ें हैं अगर हम इनके ऊपर ध्यान दें तो आपको पता लगेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको शेयर किया था कि आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई रिपीटेड नंबर होता है तो वो उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को ओवररूल कर देता है। सेकंड में आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर, 2 नंबर हम मानते हैं कि एक चंद्र का नंबर, एक फेमिनाइन नंबर होता है। अब मान लीजिए किसी इंसान के पास 2 और 2 का कॉम्बिनेशन है, आपको तो ये लगेगा कि कोई मेल पर्सन है, उसके पास ये कॉम्बिनेशन है, तो बहुत ही हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी होगा, बहुत ही सीधा साधा होगा। लेकिन उसकी वाइफ आकर आपसे कंप्लेन करती है कि मेरा हस्बैंड ना ड्रिंक बहुत करता है, घर पर आता है, कई बार हाथ उठाता है, कई बार गलत शब्द यूज करता है। अब आपको ये लगेगा कि 2 और 2 का कॉम्बिनेशन वाला ऐसा कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर एक दूसरा पैटर्न क्रिएट होता है, जहां पर आप बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों को ऐड करते हो तो तीसरे नंबर का क्रिएशन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 + 2 = 4, यानी इस व्यक्ति के अंदर 4 नंबर की टेंडेंसी क्रिएट हो रही थी, यानी वो फीमेल गलत नहीं बोल रही थी। तो इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं हमने न्यूमरोलॉजी में समझ, और इस तरह के कई सारे पैटर्न्स होते हैं। तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे बोल रहा था कि सिर्फ हमने बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर यानी मूलांक और भाग्यांक को ही नहीं देखना है, इस तरह के वेरियस फैक्टर्स को भी कंसिडर करना हो जब आप किसी को कंसल्टेशन वहाँ पर देते हैं। अच्छा, मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ राजीव, तो मेरा 6 नंबर ड्राइवर है और जो कंडक्टर है वो आई थिंक 2 है। जो कंडक्टर ऐसे निकाला जाता है ना कि पूरे डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करो। करेक्ट। आपके डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर्स हैं उनके बीच में बस एक प्लस का सिंबल लगा दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, तो जो फाइनल नंबर निकल करके आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर होगा। लेकिन इसमें भी वेरिएशन होता है कि 2 नंबर आपका 11 से, 29 से, 38 से, 47 से। मतलब मान लीजिए किसी का डेस्टिनी नंबर जो आता है वो 29 नंबर से आता है। इस तरह का व्यक्ति हमेशा से आपको एग्रेसिव ही दिखेगा, वो कभी खाली नहीं बैठता है, उसके अंदर एंजाइटी इश्यूज ज्यादा होंगे, उसके अंदर बेचैनी ज्यादा होगी। 38 नंबर वाला जो पर्सन होगा ना, बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, उसकी बातों में आपको ज्ञान झलकता हुआ देखने को मिलेगा। यानी 2 नंबर वाला सलाहकार, कंसल्टेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप अगर देखोगे कि हमेशा अपने मापदंड यूज करेगा, अपनी फिलोसफीज, अपना नॉलेज वहां पर यूज करेगा, किसी और की नहीं सुनेगा। और यही अगर 47 नंबर से नंबर 2 नंबर निकल कर आता है तो इस तरह का जो व्यक्ति होगा ना, ये मुंह फट होगा बोलने का, यानी बिंदास होगा एकदम से, ये किसी की परवाह नहीं करेगा। सो टोटल नंबर 2 में भी कौन सा नंबर आता है ये भी वेरिएशन यहाँ पर देखना पड़ता है। ओके, तो मान लीजिए अगर मेरा 6 है प्लस 2 है तो बराबर 8 हो गया जी। तो ये मैं हमेशा से कोशिश करती थी ढूंढने की कि 8 नंबर तो मेरी लाइफ में कहीं है ही नहीं, तो अब आपको आइडिया लग गया कि 8 नंबर कहीं ना कहीं राइट। लेकिन उसका ना प्रभाव है ना राजीव, वो दिखता है। करेक्ट कि आपको बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है कि आप ऐਵੇਂ ही सोचो कि भाई बैठे बैठे कुछ कर लिए और मिल गया। ये कभी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो मतलब वो 8 नंबर जो इतना हिडन है, जो मुझे पता भी नहीं था कि 6 + 2 = 8 आएगा, वो इतना रूल कर रहा है लाइफ में। बिल्कुल करता है। और इनफैक्ट ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ के बारे में शेयर किया, नाम के अंदर भी इस तरह के हिडन प्लैनेट्स और हिडन नंबर्स होते हैं जो आपकी लाइफ रूल करते हैं और आपको पता भी नहीं होता है। सो न्यूमरोलॉजी को जितना हम आसान समझते हैं ना कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 का है, 3 का है, 4 का है, उसके बारे में बता के, दिस इज ओनली जस्ट 10% पार्ट, बाकी 90% तो आपको डीपली एनालिसिस करना पड़ता है उस चीज़ को लेकर के। बिल्कुल राजीव। अच्छा राजीव, ये तो हमने 2478 की बात कर ली। अब ये मुझे बताइए, एक मिथ ये भी है कि जो एंटाई नंबर होते हैं कि भाई 1 और 8 का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बुरा है, या ऐसे और भी नंबर्स हैं, तो ये भी क्या होता है, इनका भी इफेक्ट देखने को मिलता है लाइफ में? शास्त्रों के हिसाब से अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो 1 8 एंटी को देखा गया है, 3 6 है, ये भी एंटी में देखा गया है। लेकिन
न्यूमरोलॉजी में हमेशा से बोलता हूँ कि आज एस्ट्रोलॉजी जो है वो सबकी जननी है, मेन साइंस वही है। बाकी जितने भी आपके जो ब्रांचेस हैं, लाइक वास्तु हो गया, पामिस्ट्री हो गया, रेकी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, सो जिस तरह से विष्णु जी के 10 अवतार हैं, इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के 10 अलग अलग ब्रांचेस हैं, और हर एक अवतार का जो जन्म हुआ है वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए हुआ है। सो न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंशिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि 1-8 हमेशा से आपको एंटी देखने को मिले। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि 1-8 का कॉम्बिनेशन है तो इस व्यक्ति का जो है अपने पिता के साथ में झगड़ा होता होगा या बच्चों के साथ में नहीं बनती होगी, क्योंकि एक जगह सूर्य है, एक जगह शनि है, और दोनों की आपस में नहीं बनती है, जो हमने अपने स्क्रिप्चर्स में देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि इस तरह के बहुत सारे रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ भी हैं जिनके पास 1-8 का कॉम्बिनेशन है, या फिर डेट ऑफ बर्थ 8 का है और नाम 1 नंबर पर है, लेकिन उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो हमने बहुत ही डीपली एनालिसिस करके देखना पड़ता है कि 8 और 1 वहाँ पर फ्रेंडली है या एनिमी है। जैसे फॉर एग्जांपल नाना पाटेकर को अगर आप देखेंगे, उनका टोटल नंबर 35 8 नंबर पर आता है और उनका जन्म 1 तारीख का है। एलोन मस्क को अगर आप देखेंगे तो उनका भी टोटल नंबर 8 पर आता है और उनका भी जन्म 1 तारीख का है। अब यहाँ पर क्यों नहीं एंटी है, और दोनों बड़ी फेमस पर्सनालिटीज हैं। आप अगर साउथ के सुपरस्टार को देखेंगे, अल्लू अर्जुन को, तो उनके नाम का टोटल 28 यानी नंबर 1 पर आता है और उनका जन्म 8 तारीख का है। फिर से आ गया 1 and 8 का कॉम्बिनेशन आ गया। कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि मेरा जन्म 8 तारीख को हुआ है, क्या मैं सूर्य को अर्घ दे सकता हूँ, क्या मैं गायत्री मंत्र का जाप कर सकता हूँ। अब आप सोचो कि इंसान कितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने लगा है चीज़ों को लेकर के। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे इस देवता की पूजा करनी चाहिए कि नहीं, सोचो कि सूर्य भगवान कभी ये सोचना शुरू कर दें कि तुम 8 नंबर के, तुम अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहे हो तो मैं तुम्हें भस्म कर दूं या मैं तुम्हारे ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, पॉसिबल नहीं है ना। तो जब ईश्वर नहीं सोचता है तो हम ऐसे इंसान क्यों सोचते हैं उस बारे में। सो 1-8 के केस में ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का एंटी कॉम्बिनेशन में ही आपको रिएक्शन देखने को मिले। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सिमिलर केस में 3-6 या 6-3 का कॉम्बिनेशन, और एक जनरल बात बोली जाती है कि 3 और 6 36 का आंकड़ा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 3 और 6 एक दैत्य गुरु, एक देव गुरु है, तो दोनों गुरु, और दोनों गुरु अगर साथ में मिल जाते हैं तो ऐसा जो इंसान होता है अच्छे लोगों से भी डील करना जानता है, बुरे लोगों से भी डील करना जानता है। 36 नंबर ना सबसे मोस्ट पावरफुल नंबर भी माना जाता है, क्योंकि 36 इक्वल टू नंबर 9, और यहाँ पर 3, 6 और 9 की एक ट्रिनिटी क्रिएट होती है। तो 36 नंबर ना बहुत सारी समृद्धि, बहुत सारा पैसा भी लेकर के आता है। और खासकर अगर आप 36 नंबर अगर देखेंगे ना कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम, या फिर कोई ऐसा काम करते हो जो आप अपनी कंट्री से बाहर करते हो, लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करते हो, तो 36 नंबर अथाह पैसा दे करके जाता है। एंड 36 नंबर के केस में अगर मैं एग्जांपल शेयर करूं तो लेट श्री अब्दुल कलाम जी, उनके पास 6-3 का कॉम्बिनेशन था। आप सचिन तेंदुलकर को देखेंगे 6-3 का कॉम्बिनेशन है। अनिल कपूर के पास 6-3 का कॉम्बिनेशन है। अमेजॉन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उनके पास 3-6 का कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे, उनके पास 3-6 का कॉम्बिनेशन है। तो हमारे पास तो अच्छे एग्जाम्पल्स भी तो हैं। तो ज़रूर कोई ऐसी बात होगी, ज़रूर उनके डेट ऑफ बर्थ और नाम में कुछ तो अलग चीज़ होगी जो ये पर्टिकुलर एंटी कॉम्बिनेशन उनको पैसा दे करके जा रहा है। तो एक बात बताइए राजीव, फिर तो 1 to 9 हमने सारे नंबर कवर कर लिए, सभी अच्छे हैं फिर तो। बात वही होती है ना कि आपकी कंपेनियनशिप किसके साथ है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे आप कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए गब्बर सांबा कालिया के साथ अगर रख देते हो तो मेरी प्रवृत्ति वैसी हो जाएगी। पर अगर जय वीरू के साथ में रखोगे तो मेरी प्रवृत्ति वैसी चेंज हो जाएगी। तो मतलब आप नंबर की कंपेनियनशिप बहुत मैटर करती है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर किसी हस्बैंड का नंबर 3 है और वाइफ का 6 है तो उनमें बनेगी या नहीं बनेगी, बाकी नंबर्स पे डिपेंड करते हैं या 3-6 से भी आप निकाल सकते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जिस तरह से आप कुंडली में 36 गुणों दान करते हैं, इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी 10-12 पैरामीटर्स होते हैं जिसको देखने के बाद ही हम जजमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 3 और 6 से एनालाइज नहीं किया जाता है। तो अगर जजमेंट आप करोगे तो कोई ऐसे एंटी नंबर निकल के आते हैं क्या कभी? एंटी नंबर कहीं नुकसान नहीं करता है। अच्छा। कई बार एंटी नंबर्स फायदे वाली चीज होती है। सो यहाँ पर एंटी नंबर्स हो या नेगेटिव कंपाउंड नंबर्स हो, कई बार फायदे की चीज होती है। फॉर एग्जांपल मान के देखिए, एंटी नंबर्स होता है तो क्या होता है, दोनों की आपस में नहीं बनती है, लेकिन एक प्रेशर तो क्रिएट होता है ना। मान लीजिए आपके बॉस के साथ में नहीं बन रही है, तो बॉस का प्रेशर होगा टारगेट्स को अचीव करने के लिए। टारगेट्स अचीव भी कर लेंगे तो भी एक नया टारगेट मिल जाएगा आपको। तो आप क्या करते हो, ओवरवर्क करोगे, ओवर टाइम करोगे, ज्यादा प्रोडक्टिव होगे, कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो एंटी नंबर्स अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ज्यादा पैसा कमा दे रहे हो आप कंपनी को वहां पर। लेकिन मान लीजिए कि आपके नंबर्स और आपके बॉस के नंबर्स बड़े कंफर्ट जोन पर है, बहुत फ्रेंडली नंबर्स है, तो आप बोलोगे ठीक है सर आज का इतना हो गया काम, मेरा तो डन हो गया।
तो आप उतने प्रोडक्टिव नहीं बन पाते हो कई बार फ्रेंडली नंबर्स के केस में। तो आप देखना कि जितने भी बिलियनर्स और मिलियनर्स इस दुनिया में हैं, या तो उनके पास एंटी नंबर्स के कॉम्बिनेशंस होंगे या फिर उनके पास नेगेटिव कंपाउंड नंबर होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर नंबर जो होते हैं ना, आपको शांति से बैठने नहीं देते हैं। और जहां पर आपके अंदर एक रुझान आता है, आपके अंदर एक ताकत आती है, आपके अंदर एक पैशन आता है कि मुझे कुछ करना, ये एंटी नंबर्स और नेगेटिव कंपाउंड नंबर्स ही लेकर के आते हैं। तो ये नंबर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव, हमारा पॉडकास्ट देख के फिर सारे बॉस ही ना कहने लगे कि सुनो सुनो ज़रा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, बड़ा पैसा आएगा। क्या पता नेगेटिव नंबर हो तो बड़े खुश हो जाएंगे, मैं तो सही कर रहा हूँ भाई, इसको ज़्यादा काम दे रहा हूँ। ये चीज़ आप बिलीव नहीं करेंगे कि कॉर्पोरेट कल्चर में भी हम इस तरह के नंबर्स की डिमांड करते हैं कि मतलब आपके पास जो हायरार्की लेवल होता है वो कई बार हम एंटी और नेगेटिव नंबर, कंपाउंड नंबर के हिसाब से भी डिसाइड करते हैं। तो प्रोडक्शन के हिसाब से, यानी पैसा कमाने के हिसाब से ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पर्सनल लाइफ में इश्यूज क्रिएट करते हैं। 7 नंबर का एंटी नंबर कौन सा होता है? सी बेसिकली 7 नंबर का अगर मैं एंटी नंबर देखूं तो नंबर 5 एंड नंबर 9 यहाँ पर देखा जाता है। ओके, ऐसा क्यों कहा जाता है राजीव कि 6 नंबर तो कहीं भी जोड़ दो, किसी के साथ भी चल लेगा, मतलब आलू बना दिया है 6 को? बिल्कुल सही शब्द आपने यूज़ किया है, फिर इस यूज़ किया है कि आलू बना दिया है। सो बेसिकली नंबर जो होता है ना, बहुत ही पॉलाइट हम्बल की कैटेगरी में देखा जाता है, और 6 नंबर कहीं ना कहीं फैमिली से भी एसोसिएटेड होता है। तो इस तरह का इंसान ना अपने ऑफिस में भी काम करेगा ना, तो उसको उसका जो कलीग होगा उसे भी व्यवहार जो होगा फैमिली की तरह ही ट्रीट करेगा उसे। बाहर किसी स्ट्रेंजर से मिलेगा तो बहुत ही हम्बल और पोलाइट तरीके से बात करेगा। उसके लिए बाहर भी वाले भी अपने हैं और अपने वाले भी अपने, एक तरह से। तो 6 नंबर एक बहुत ही ऐसा नंबर है, लेकिन अल्टीमेटली है तो शुक्र का नंबर। और इस पर्टिकुलर नंबर के साथ में अगर कोई नेगेटिव नंबर एड ऑन हो जाता है, जैसे कि पुराने समय के जो विद्वान थे इस पर्टिकुलर लाइन में, इस पर्टिकुलर अंकशास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में, उनका यही कहना था कि 15 नंबर को कभी भी 4 और 8 के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव टेंडेंसीज को क्रिएट करता है, ये डार्क एनर्जीज को क्रिएट करता है। 15, 4, 8 के साथ आएगा ना, तो इंसान वो सारे कर्म करेगा जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, जो समाज में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है। मान लीजिए कि 15, 4, 8 के साथ हो गया। 4, 8 के साथ कैसे हो गया? मान लीजिए कि किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 15 का है, और उसको अगर आपने मोबाइल नंबर का टोटल 4 नंबर पे रिकमेंड कर दिया, उसका टोटल नंबर 4 पर आ गया, या उसका फर्स्ट नेम या फुल नेम 4 नंबर पर आ गया, तो 15 का एसोसिएशन हो गया 4 नंबर पे, और 8 पे आ गया तो भी। तो ऐसे क्या होता है, इस तरह के जो लोग होते हैं डार्क एनर्जी से, यानी आप मान के कई बार तांत्रिक विद्या होती है, कई बार ब्लैक मैजिक होता है, कई बार कोई ऐसी चीज़ों के अंदर बहुत गहराई में चले जाते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को ड्रिंक करने की हैबिट है, अब उसमें उसको अति करनी है, क्योंकि 15-4 के साथ एसोसिएट हो गया, तो यहाँ पर वो ड्रग्स का सेवन भी कर सकता है। ऐसा इंसान अगर आप देखोगे तो स्कैम्स करने में भी झिझकता नहीं है। सो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर इस तरह की टेंडेंसीज इंसान के अंदर क्रिएट करता है। बट राजीव, मेरे पास तो 15 भी और 8 भी है मेरा मोबाइल नंबर, तो ऐसा मे बी शायद आपके जो नाम की एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव है, जिसने उसको बैलेंस करके रखा हुआ है। ये इसमें भी सिर्फ होता है। इसमें एक और एक्सेप्शन है कि इस तरह का इंसान अगर स्पिरिचुअलिटी में है या फिर बहुत ही रिलीजियस सेंटीमेंट का है, तो फिर इस तरह की एनर्जीज उसको डिस्टर्ब नहीं करती। अच्छा, अब आप स्पीकिंग ट्री में मुझे देख के बोल रहे हो ये बात? फैक्ट बात है ये। ओके, तो मतलब अगर आप स्पिरिचुअल रहते हो तो 8 नंबर 4 नंबर से भी 15 वालों को खतरा नहीं है। फिर उस टाइम पे खतरा नहीं है। करेक्ट। ओके, एट लास्ट वही है कि अच्छे कर्म करो तो चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। सो इस केस में अगर मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल अगर दूं तो हमारे देश का जो इंडिपेंडेंस डे वो कब है? 15 अगस्त 1947। आप अगर उस दिन का भी कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 15 और 8 का आता है। इंडिया में भी बहुत सारे स्कैम्स और स्कैंडल्स हो चुके हैं और चलते भी हैं आज की डेट में। बहुत सारे अल्कोहलिक्स भी हमने यहाँ पर देखे हुए हैं, बहुत सारे केसेस भी आए दिन हम सुनते हैं। कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन इफेक्ट तो दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया इतना तरक्की कर रहा है, इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, बिकॉज इंडिया इज़ अ रिलीजियस कंट्री। यहाँ पे अपने धर्म को, रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जिसके कारण से बैकएंड की जो पावर है वो यहाँ पर हमारे देश को मिल ही रही है। ओके, थैंक यू सो मच राजीव, बड़ा मज़ा आया। स्पेशली जो 15 के बारे में, मतलब जनरली मैंने ऐसा सुना था कि 15 6 पे आता है, वीनस का नंबर है, लेकिन 15 कमज़ोर हो जाता है क्योंकि वो कंपाउंड से। मैं आपको 15 की एक और क्वालिटी बताता हूँ। 15 नंबर जब भी किसी नेगेटिव कंपाउंड नंबर के साथ में आएगा ना, तो उसकी लाइफ में बड़े इश्यूज और प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 15 नंबर ऐसा है जो पैसे कमाने में 6 नंबर की सीरीज में सबसे ज़्यादा सक्षम होता है। आप अगर देखेंगे कि 15 नंबर के केस में दो चीज़ें यहाँ पर नोटिस की जाती हैं कि इस तरह का जो व्यक्ति होगा उसको अपने सीनियर ऑफिशियल से काफ़ी हद तक फेवर मिलने के चांसेस होते हैं, और सेकेंडरी ऑपोजिट जेंडर से फेवर मिलने के यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं। और 15 नंबर एक बिलियनर का नंबर माना जाता है अगर उसके साथ कोई भी नेगेटिव नंबर अटैच नहीं है तो।
नेगेटिव नंबर वही जो 4 और 8 बताया है आपने। 4, 8 है या फिर 40 नंबर, 44, 29, इस तरह के कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के कॉम्बिनेशन अगर उसके साथ में नहीं है तो 50 नंबर को तरक्की से आप कभी भी नहीं रोक सकते। ग्रेट। मुझे लगता है अगर 15 नंबर वाले जितने आप पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो खुशखबरी हुई आपके लिए, अगर नेगेटिव नंबर नहीं आपके साथ एसोसिएटेड है तो। थैंक यू सो मच राजीव, बड़ा मज़ा आया पूरे पॉडकास्ट में, और 15 की जो आपने एक बड़ी मिस्ट्री बताई है ये आज तक मैंने नहीं सुनी थी, बीइंग अ 15 नंबर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।